तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं इस मांगा का चैप्टर 9 लेके आ चुकी हूँ। तो चैप्टर 9 की शुरुआत होती है कि कुछ लोग सामान उठाते हुए बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक पर्सन कहता है कि क्या ये सच है कि उसे धमकी भरे खत मिले। तब दूसरा कहता है यह सच है, वे लोग उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं कि वो मेन लीड का रोल छोड़ दे। तो दूसरा कहता है सही है। तब मनु वहीं पर बैठा होता है और वो उन दोनों की ये सारी बातें सुनता है और अपने मन में सोचता है कि ये बार बार धमकी देने जैसा कुछ भी नहीं है और मैं सहमत हूँ। और फिर डायरेक्टर की तरफ देखते हुए सोचता है कि मैं जानता था कि डायरेक्टर की स्थिति मुझसे भी ज़्यादा मुश्किल है। फिर मनु वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर मैंने कभी मेन लीड के रोल के लिए हाँ ही ना कही होती तो सबसे अच्छा होता। और उसके हाथ में जो कागज होता है उसे जोर से पकड़ता है और कहता है अगर ये धमकी ना मिली होती तो मतलब मुझे अब समझ में आया कि डायरेक्टर पिछले एपिसोड में शॉक क्यों हो गया था, क्योंकि उसे ये धमकी भरा खत मिला था। फिर हमें वहाँ दिखाया जाता है जो मनु की तरफ देख रहा होता है और उसकी तरफ देखते हुए सोचता है कि वह किनारे पर है और सोचता है कि यह बहुत अच्छा होगा अगर वो चीज़ों को बेहतर करने की इच्छा करे, पर मुझे नहीं लगता कि वो इस चीज़ की इच्छा करेगा। फिर भान अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए कहता है लेट्स सी, क्या मुझे फिर से कोई स्टेप लेना चाहिए। और वो हंस रहा होता है। फिर हमें स्टूडियो का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे डायरेक्टर कह रहा होता है सब इकट्ठा हो जाओ, मुझे आप सबसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। फिर डायरेक्टर सबसे कहता है कि आप सब जानते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन मैंने फिल्म की शूटिंग को जारी रखने का फैसला किया है। डायरेक्टर की यह बातें सुनने के बाद सभी लोग एक दूसरे में बातें कर रहे होते हैं और तभी एक लड़की है ना, वो है ना शायद ये इन्वेस्टर है और ये है ना डायरेक्टर के पास आती है और डायरेक्टर से कहती है कि इस शो को जारी रखना ठीक रहेगा क्या, सीओ क्यों के फैन खतरनाक लगते हैं। तब डायरेक्टर कहता है कि क्या आप इस इंडस्ट्री में पहली बार इन्वेस्ट कर रही है। तब डायरेक्टर अपने चेहरे पे हाथ रखते हुए कहता है कि अगर हम हर छोटी छोटी चीज़ों पे ऐसे ही चिंता करने लगे तो हमारी शूटिंग का काम जल्दी से ख़त्म ही नहीं होगा। इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई भी खतरों के बारे में चिंता करे और सब अपने काम पे ध्यान दे, ठीक है। तब वो लड़की कहती है यस सर। फिर हमें अस्पताल का सीन दिखाया जाता है और अस्पताल में वो मशीनें होती है ना, वो सब होती है और वहाँ पे कोई पेपर पढ़ रहा होता है कि डायरेक्टर ली को जो धमकी मिल रही थी वो सारी अफवाहें थी और वो सब झूठ था और डायरेक्टर ने शूटिंग को जारी रखने का फैसला किया है। ये सारी बात पढ़ने के बाद सीओ क्यों कहता है ये सब क्या है और गुस्से से कहता है कि डायरेक्टर ली का दिमाग खराब हो गया है और कहता है कि अगर उन्हें इस तरह के मेल मिल रहे थे तो उन्हें फिल्म की शूटिंग को रोक देना चाहिए था। तब सीओ क्यों का मैनेजर कहता है कि शांत हो जाइए। और सीओ क्यों का मैनेजर कहता है कि अगर मैं डायरेक्टर ली होता तो मैं भी यही करता, क्योंकि शेड्यूल के अनुसार काम करना बहुत ही ज़रूरी है। तब सीओ क्यों चिल्लाते हुए कहता है क्या क्या, तब तुम ये चाहते हो कि मैं भी मेन लीड की भूमिका से पीछे हट जाऊँ, मतलब मेन रोल लीड का रोल ना करूँ। तब सीओ क्यों का मैनेजर कहता है कि अगर आप चलने में सक्षम होते तो बात अलग होती, लेकिन आप अभी वह भी नहीं कर सकते। मतलब वो सीओ क्यों चल नहीं सकता ना, ये कह रहा है। ये बात सुनने के बाद सीओ क्यों एकदम ब्लैंक हो जाता है। फिर मैनेजर वहाँ से जाते हुए कहता है कि सीईओ ने कहा था कि आपके ठीक हो जाने के बाद वहाँ आपके लिए कोई और दूसरा रोल ढूंढेंगे। ये बात सुनने के बाद सीईओ क्यों गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कि मैं नहीं चाहता, मुझे इस विचार से भी नफरत है कि वो इडियट मेरा रोल चुरा लेगा। और चिल्लाते हुए कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे रोकूंगा, मैं उसे ये रोल नहीं करने दूंगा। तब मैनेजर बोर्ड से बाहर जा रहा होता है और दरवाजे को बंद करते हुए अपने मन में सोचता है कि जब तक यह बाहर नहीं निकल जाता तब तक मैं कसम खाता हूँ। मतलब इसने किसी की कसम खाई ये मुझे नहीं पता, आगे पता चल जाएगा। फिर मैनेजर अपने मन में ये भी सोचता है कि वह मेरे धैर्य की परीक्षा लेता है, लेकिन ये सब अच्छे के लिए है। ऐसा बोलते हुए वो चुटकी बजाता है। फिर वो दूसरी जगह पर पहुंच जाता है। मतलब ये तो भविष्यवक्ता था, हमने पिछले एपिसोड में देखा था ना, मनु के पास आया था भविष्यवक्ता, ये तो वही है। तो हम चलिए स्टोरी में वापस चलते हैं। तो भविष्यवक्ता अपने मन में सोचता है कि मैंने ज़्यादा सोचे समझे बिना ही उसे चुन लिया। फिर भविष्यवक्ता अपने हाथ की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं विश्वास नहीं कर सकता था कि उसके पास इतनी महान आत्मा थी, भाग्यशाली आदमी। और उसके हाथ में कुछ शिष्य जैसा होता है और वो कहता है कि राजा इसे देख के बहुत खुश होंगे। वो उस बोतल को देख ही रहा होता है, तभी उसे आवाज़ आती है आर यू हियर श्री, शेर आर यू हियर, मतलब तुम मौजूद हो, क्या आप सुन रहे हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि इसका नाम शेर है, तो मैं अब से इसे शेर बुलाऊंगी। फिर शेर को कुछ आवाज़ सुनाई देती है तो शेर कहता है क्या वो आवाज़, और वो एकदम से शौक होता है और वो कहता है बिल्कुल नहीं, नॉट अ वे। और जल्दी से अपने पास से एक बॉल निकालता है और वो मतलब एक क्रिस्टल बॉल जैसा होता है जिससे बात कर सकते हैं। तब शेर उस क्रिस्टल बॉल को अपने हाथ में लेते हुए और उस पर बातें करते हुए कहता है कि क्या हुआ है वहाँ पे, तुमने अचानक से यूँ मुझे क्यों बुलाया, और क्या महल को कुछ हुआ है। बॉल की दूसरी तरफ जो होता है उसका नाम होता है मिस्टर लिविट और वो कहता है हमारे महाराज, मतलब हमारे राजा मोटर वर्ल्ड में चले गए हैं, मतलब कि इंसानी दुनिया में चले गए हैं, और ये होता है हेड बटलर और इसका नाम होता है लेविट।
तब दूसरी तरफ शेर ये बात सुन के कहता है, आह तुमने मुझे चिंता में डाल दिया, तो हमारे राजा मोटल वर्ल्ड में चले गए हैं। और गुस्से से कहता है कि क्या क्या कहा तुमने, हमारे राजा मोटल वर्ल्ड में है। तब लेविट कहता है कि हाँ, और आपको उन्हें ढूंढना भी होगा, और कहता है कि उनके बिना राजमहल अस्त व्यस्त हो चुका है। तब शेरा कहता है, आह ठीक है, मैं अभी उन्हें ढूंढने जा रहा हूँ। ऐसा बोलते हुए वो बाद में बॉल को टेबल पर रख देता है और डाउन होते हुए कहता है कि आह क्या वो मुझे मरने की हद तक डराएंगे। और थोड़ा अपने सर को ऊपर करते हुए कहता है कि ओह वेल, मुझे उनके बदले में यहाँ पे उनका क्लोन रखना होगा थोड़ी देर के लिए। ऐसा कहते हुए बॉल को छूता है और कहता है कि राजा को ढूंढना पहली प्रायोरिटी होगी। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उनका राजा और कोई नहीं बल्कि भान होता है, यानी कि डीमन लॉर्ड। तो यहीं पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। गुड बाय।